हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट आज से आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फिजिक्स की, और आज ही आपकी केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी अब रेगुलर बेसिस पर चलने वाली हैं। तो 3 क्लासेज अब आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगी। अभी मेरा थोड़ा सा तबियत खराब चल रहा था, अभी भी खराब है, बट फिर भी मैं आपको क्लासेस देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, जिससे आप सभी का नुकसान ना हो। अभी बोर्ड एग्जाम 2021 नहीं हुए हैं, जिस वजह से आप भी सस्पेंस में हो कि आखिर हमारी तैयारी कब स्टार्ट होगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2021 के लिए भी क्लासेस चलती रहेंगी और 2022 वालों के लिए भी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज स्टूडेंट मैं आपको बेसिक ऑफ फिजिक्स में लंबाई के छोटे व बड़े मात्रक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि यार बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप फिजिक्स में हीरो बन सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको लंबाई के छोटे व बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। इसी वजह से बेसिक ऑफ फिजिक्स आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। लंबाई के छोटे व बड़े, इसके बाद में द्रव्यमान, समय, उसके बाद जो क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में बहुत सारा बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने लिखे हुए एक साइड लंबाई के छोटे मात्रक और एक साइड बच्चों मैंने लिखे हुए लंबाई के कुछ बड़े मात्रक, और नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक होते हैं जो हम व्यवहारिक रूप में यूज करते हैं, जैसे इंच है, फुट है, गज है, नॉटिकल मील है। ये सारे यूनिट्स व्यवहारिक मात्रक कहलाते हैं। बात आती है लंबाई के कौन कौन से छोटे मात्रक होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, मीटर, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चों 1/100 मीटर। क्या होता है? 1/100 मीटर। एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर मैं 100 को लिखूं तो क्या लिखा जा सकता है? 1/10⁻²मीटर। ठीक है, आप सभी जानते हो, एक के आगे 2 जीरो हैं तो 10 के ऊपर 2 पावर लगा देंगे। एक के अगर 3 जीरो होंगी तो 10 के ऊपर बच्चों हम 3 पावर लगा देते हैं। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 10⁻²मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली ये चीजें, तो 1 सेंटीमीटर में बच्चों 10⁻²2 मीटर होते हैं। अगर मैं आपसे इसका उल्टा करवाऊं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो समझने का प्रयास करना बच्चों। देखो अभी हमने क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। यही तो हमने यहां से वहां तक किया है। अगर मैं इसका उल्टा लिखूं तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इसके बट्टे में जाएगा, तो 1/10⁻² सेंटीमीटर। बताओ, ऐसे तो लिखा जाएगा ना। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो 1 के नीचे हमारा 10⁻² चला जाएगा ना, तो 1 मीटर बराबर क्या लिखा जाएगा? 1/10⁻² सेंटीमीटर। तो यही मैं आगे जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये वाली, आपको समझाने के लिए 1 मीटर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? 1/10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे इसको लिखा जाएगा। और जब आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 10⁻² सेंटीमीटर। और 10⁻² को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये याद रखना है। और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। ये कन्वर्सेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। बात आती है मिलीमीटर की, तो बच्चों 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। एक मानक मीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। एक मानक मीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। सेम प्रोसेस आप आगे करोगे। 1/1 के आगे 3 जीरो लगा हुआ है, तो मैं इसको 10⁻³ लिखूंगा बच्चों। यहां पर आप मीटर दिखाओगे, और जब ये पावर आपकी ऊपर जाएगी, पावर यहां पर तो पॉजिटिव है, बट जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। 10⁻³ मीटर। उसके बाद सेम प्रोसेस करना है, मुझे मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं वही प्रोसेस करूंगा। अभी हमने क्या सीखा कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 मीटर बराबर, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 1/10⁻³ मिलीमीटर। ऐसे तो लिखोगे इसको। तो यही प्रोसेस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो 1 मीटर बराबर मैं क्या लिखूंगा? 1/10⁻³ मिलीमीटर। और जब पावर ये ऊपर जाएगी बच्चों, तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? बताइए कैसी हो जाएगी? पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 10⁻³ मिलीमीटर। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 10⁻³ मिलीमीटर को इसको क्या लिखा जा सकता है?
1000 मिलीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप आसानी से बता सकते हो उसको कि 10⁻³ मीटर होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। हमने जाना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, शायद सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। 1 मिलीमीटर में कितने 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि मिलीमीटर जो है सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होते हैं। इसका आप उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है बच्चों 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको ये रटना नहीं है, केवल समझना है। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ माइक्रोन की। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है बच्चों 1/1, 2, 3, 4, 5, 6। इतनी जीरो लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप मीटर। अब आप इनको काउंट करके देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, 10 लाख। मतलब 1 मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहा जाता है। तो रटना नहीं है, केवल समझना है कि 1 मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। और आप देख रहे हो एक के आगे कितना जीरो लगा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ? 1/10⁶ मीटर, यही तो लिखूंगा ना। और जब मैं 10⁻6 को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर मेरी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो 10⁻6 मीटर। रटना नहीं, केवल समझना है। आगे का जो प्रोसेस है उल्टा आपको वही करना है। क्या करोगे? आपने क्या सीखा अभी आपने सीखा कि 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं, यही तो सीखा आपने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे तो 1 मीटर बराबर, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 1/10⁻6 माइक्रोन। बताओ, यही तो लिखोगे बच्चा। इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो 1/10⁻6 माइक्रोन ऐसे तो लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही करूँगा। तो क्या लिखोगे? 1/10⁻6 माइक्रोन। और जब आप पावर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? पावर आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, 10⁻6 माइक्रोन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो आप आसानी से बता सकते हो उसको कि 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। और 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं बच्चों? तो 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अब एंगस्ट्रॉम की, क्योंकि एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का एक छोटा मात्रक है। समझिए इसको भी। 1/1 के आगे 10 जीरो लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा चेंज हो चुका किसमें? मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर होते हैं। तो 1 मानक मीटर के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 1 मानक मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। 1 मानक मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। आप इसको आगे क्या लिख सकते हो? 1/1 के आगे कितना जीरो? 10, 10⁻10 मीटर। इसको आप आगे क्या लिखोगे? 10⁻10 मीटर, क्योंकि जब ये पावर आपकी ऊपर जाएगी तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका आप उल्टा करोगे, सेम प्रोसेस है यार, कोई आपको टफ चीज नहीं लगनी चाहिए। मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 मीटर बराबर 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम। उसका उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है, ऊपर से समझाता आ रहा हूं मैं। आगे आप इसको क्या लिखोगे? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका अगर आप उल्टा करोगे कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे तो 1 मीटर में बच्चों 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। यहां पर आपको छोटी सी चीज और समझनी है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर आपको दिखाई दे रहा है? 10⁻10। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखूंगा। 10⁻4 गुणा 10⁻6 मीटर लिखा जा सकता है। पावर जोड़ोगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। बट यार अभी आपने ऊपर थोड़ा सा क्या सीखा है कि 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर इस 10⁻6 मीटर को हटाकर
अगर मैं माइक्रोन लिख दूं तो शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो रिलेशन हो जाएगा एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में। तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻4 माइक्रोन होते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, तो आपको पता चल चुका है कि 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोन के इक्वल है, तो मैंने यहां पर माइक्रोन लगा दिया। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻4 माइक्रोन होते हैं, आपको इतना सा समझना है। नैनोमीटर भी लंबाई का एक छोटा मात्रक है और एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। फर्मी भी लंबाई का एक छोटा मात्रक है और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट्स आपको तैयार कर लेने बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे तो इनका आपको बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें आखिर इनको किस टाइप से यूज करना है, बट अभी आपने बेसिक समझ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्स यूनिट ये भी लंबाई का एक छोटा मात्रक है और एक एक्स यूनिट में 10⁻⁻14 मीटर होते हैं। ये लंबाई के सभी छोटे यूनिट्स हैं बच्चों, और भी होते हैं बट आपको अभी इतने ही कर लेने हैं। इतने की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है जो मैंने आपको यहां पर कराए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं लंबाई के कुछ बिग यूनिट्स भी होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में आप सभी को शायद पता होगा 1000 मीटर होते हैं, या फिर मैं इसको 10⁻³ मीटर लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मील है, तो एक मील में 1604 मीटर होते हैं। 1604 मीटर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मील जो है वो किलोमीटर से बड़ा होता है और एक मील में 1604 मीटर होते हैं। क्लियर है। एक खगोलीय यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की, या पहले डेफिनेशन थोड़ी सी आप लिख लीजिए, सूर्य से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, सूर्य और पृथ्वी, अब आप सभी जानते हो पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस है हर एक जगह अलग अलग है। कहीं डिस्टेंस ज्यादा है पृथ्वी का सूर्य से, तो कहीं कम है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है बच्चों, इसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछता है कि एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपको यहां पर मीटर भी बता दे रहा हूं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 × 10⁻11 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर होते हैं। ये आपको पता करना है और याद रखना है, ठीक है ना। और प्रकाश वर्ष के बारे में तो शायद ज्यादातर बच्चों को पता होगा। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आपको बच्चों याद रखना है, जो प्रकाश है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में एक वर्ष में चली गई जो दूरी है, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब एक प्रकाश वर्ष है क्या, दूरी का एक बड़ा मात्रक है। क्या है, दूरी का एक मात्रक है। और दूरी बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, चाल गुणा समय। निर्वात में चाल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चाल गुणा समय होता है। निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल आप सभी को पता होगा, चाल गुणा एक वर्ष में समय। समय का मतलब एक वर्ष में, एक वर्ष टाइम, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां लिखा हुआ है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब निर्वात में चाल आप सभी को पता होगी बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब एक साल, समय समझना, एक साल का टाइम है हमारे पास, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। सेकंड से आप सेकंड को काट दीजिए और इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो कर लेना 9.46 × 10⁻15 मीटर हमारा ये निकल के आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आपको इतनी तो आती होगी, इनका मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना है। इन सभी का आप गुणा कर लेना और एक प्रकाश वर्ष में, एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर बच्चों निकल के आएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिख जाएगा। कैलकुलेशन करना तो जानते हो ना,
इंटर में आए हो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आगे जाके अब आपके लिए हम स्मार्ट क्लास एंड लाइव क्लास सारी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऑफिस का वर्क रह गया है, लॉकडाउन की वजह से नहीं चल पा रहा है यार वर्क, बट आपको इस बार जो क्लासेस मिलेंगे एकदम अलग ही लेवल पर मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब बच्चों एक पार्सेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतने का स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। एक पार्सेक में 3.084 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखना, एक पार्सेक में कितना होता है 3.084 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपको तैयार कर लेनी है। यहाँ तक तो हमने लंबाई के छोटे मात्रकों के बारे में जाना, फिर हमने लंबाई के कुछ बड़े मात्रकों के बारे में जाना। अब जानेंगे लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक, जैसे 1 इंच में बच्चों 0.0254 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी मीटर होते हैं, ठीक है, इतने मीटर होते हैं। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो 100 से गुणा कर दोगे तो चेंज हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में आप सभी को पता है बच्चों 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? 12 इंच। अभी हमने 1 इंच में कितने मीटर पढ़े हैं ये रे, तो मैं आपके क्या करूँगा 12 गुणा 0.0254 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, पूरा मीटर में निकल के आ जाएगा। एक गज में आप सभी को पता होगा बच्चों 3 फुट होते हैं। एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट, ठीक है। और 1 फुट में हमने मीटर कन्वर्ट कर चुके हैं, तो 3 गुणा 12 गुणा 0.0254 मीटर कर सकते हो ना। देखो समझना, 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, तो मैंने 12 का गुणा उसमें कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है फुट। 1 गज में 3 फुट होते हैं। अब 3 का गुणा अगर आप इस पूरी वैल्यू में कर दोगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। नॉटिकल मील की बात करूंगा तो एक नॉटिकल मील में 1.852 गुणा 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। और आगे आप इसको लिख सकते हो 1852 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमने जितने भी यूनिट्स होते हैं, चाहे वो लंबाई के छोटे हों, चाहे वो लंबाई के बड़े हों, या फिर लंबाई के कुछ व्यवहारिक मात्रक हों, सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गया होगा। ये कन्वर्ट कर लेना जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें ये तो आपको पता होनी चाहिए, वैसे भी इंटर में पढ़ रहे हो, इंटर क्लास में आ चुके हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और आप एक कॉपी बना लो अच्छी सी, ठीक है। उस कॉपी पर यहाँ से बिल्कुल बेसिक से लिखते चले जाओ, क्योंकि आपको अगर नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमारा स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल इस बार प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस भी रहेंगे, स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप भी रहेगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और वो लॉन्च हमने कर दिया है स्पेशल न्यू बैच। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करो, मैसेज करो और स्पेशल न्यू बैच को ज्वाइन कर लो। फी भी यार हमने इतनी ज़्यादा नहीं रखी है कि आप उसे ज्वाइन नहीं कर पाओगे। पूरे साल का फी बहुत ज़्यादा मिनिमम है। कॉल करो, पूरी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये था बच्चों बेसिक, इसको आज तैयार करोगे। कल की वीडियो में आपको द्रव्यमान के, फिर समय के, ऐसे करके आगे के जितने भी यूनिट्स हैं, जितना भी बेसिक है वो पढ़ाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।